नमस्कार। डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। 9 अक्टूबर इस तारीख को हिंदुस्तान शायद ही भुला पाएगा। दरअसल इस तारीख को हिंदुस्तान ने अपने सबसे बड़े हीरे, अपने रतन को खो दिया। जी हाँ, अब आप समझ ही चुके होंगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा जिन्होंने ना सिर्फ बिजनेस की दुनिया में नाम कमाया बल्कि एक अच्छा इंसान होने के नाते भी हर किसी के दिल में जगह बना ली थी। रतन टाटा जो आज हमारे बीच नहीं है, बीते 9 अक्टूबर के दिन मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। रतन टाटा को पूरे ही देश ने नम आंखों से विदाई दी। वहीं अभी उन्हें लगातार याद कर रहा है हिंदुस्तान। अब रतन टाटा की वसीयत सामने आ चुकी है और इस वसीयत के सामने आ जाने के बाद खबरों के मुताबिक जो इस वसीयत को लेकर दावा किया जा रहा है, उस दावे को सुनने के बाद रतन टाटा की एक बार फिर से तारीफ की जा रही है। रतन टाटा जाते जाते भी वाहवाही बटोरते हुए ले गए हैं। दरअसल रतन टाटा की जो वसीयत सामने आई है, उस वसीयत के मुताबिक ये सामने आया है कि ना सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को उन्होंने अपनी वसीयत में शामिल किया, बल्कि अपने बेहद करीबी और युवा दोस्त शांतनु नायडू को भी उन्होंने वसीयत में जगह दी है। यहाँ तक कि रतन टाटा जिन्हें डॉग लवर कहा जाता था, तो वह अपने डॉगी को भी इस वसीयत में शामिल किए हैं। जी हाँ, अपने डॉगी जो उनका पेट डॉग है टीटो, वह उसे भी नहीं भूले हैं। अपने डॉगी की देखभाल का वह यहाँ पर जिक्र करके गए हैं। खबरों की माने तो यहाँ पर तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। जो वसीयत सामने आई है, उस वसीयत को लेकर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि रतन टाटा अपने रसोइये को जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं कि उनके जो पैट डॉग है उनकी देखभाल उनके रसोइये राजन शॉ करें। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि उनके गुजर जाने के बाद जो हालात नजर आए थे टीटो के, जर्मन शेफर्ड डॉग है उनका, और देखा जाए तो टीटो किस तरीके से रतन टाटा को याद करते हुए नजर आ रहा था, उदास हो गया था। लेकिन अब देखा जाए तो टीटो की देखभाल के लिए रतन टाटा किस तरह से वसीयत में जिक्र करके गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि इस वसीयत के मुताबिक ये सामने आया है कि इस वसीयत में अंग्रेजी शब्द अनलिमिटेड केयर का इस्तेमाल किया गया है रतन टाटा की तरफ से, कि आजीवन उनकी देखभाल की जाए और उनकी देखभाल करेंगे उनके बेहद लंबे समय से जो रसोइये हैं राजन शॉ। इसके अलावा इस वसीयत में यह भी सामने आया है कि रतन टाटा की वसीयत में बटलर सुबैया का नाम भी है, उन्हें भी जगह दी गई है। उनके लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ा गया है, संपत्ति का कुछ हिस्सा उन्हें भी दिया गया है। वहीं देखा जाए तो ये भी सामने आया है कि विदेश यात्रा जब वह किया करते थे, उस दौरान वह सुबैया के लिए शॉपिंग करके लाया करते थे, कपड़े खरीद कर लाया करते थे। इसके अलावा देखा जाए तो रतन टाटा ने अपनी संपत्ति के बंटवारे का जिम्मा अपनी सौतेली बहनों शिरीन और डायना जीजू भॉय के साथ वकील दारायस खंबाटा और अपने करीबी दोस्त महली मिस्त्री को भी दिया है। इसके अलावा रतन टाटा शांतनु नायडू को भी बिल्कुल नहीं भूले हैं। शांतनु नायडू को भी उन्होंने जगह दी है। दावे किए जा रहे हैं कि रतन टाटा की वसीयत में स्टार्टअप गुड फेलोज में अपनी कुछ हिस्सेदारी शांतनु नायडू के भी नाम की गई है। विदेश में उनकी शिक्षा पर होने वाले खर्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से रतन टाटा ने देखा जाए तो अपने बेहद करीबियों को अपनी संपत्ति के बंटवारे में जगह दी है। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि रतन टाटा जिन्हें डॉग लवर कहा जाता था, जर्मन शेफर्ड डॉग टीटो, तो वहीं उनका दूसरा डॉग था टैंगो, और दोनों की देखभाल वह बखूबी किया करते थे। कहा जाता है कि रतन टाटा को एक वक्त न्योता मिला था विदेश से, ब्रिटेन से एक शाही परिवार ने उन्हें न्योता भेजा था जहां पर उन्हें सम्मानित किया जाना था। रतन टाटा वहां जाने ही वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें पता चलता है कि उनका डॉग बीमार है, तो वह अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। लेकिन आज देखा जाए रतन टाटा जो आज हमारे बीच नहीं है, उनकी ये फैसले वाकई में हर किसी का दिल अब भी जीत रही है। रतन टाटा इस दुनिया को अलविदा कहकर तो जा चुके हैं, लेकिन सभी के दिलों में वह अब भी जिंदा है। फिलहाल दर्शकों, हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। खबर के हर चौराहे पर एक पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।